जावेद ना, मैं अपना साया भी तुझ में नहीं पड़ने दूंगी। पीर साईं का पैगाम है कि तुमने हवेली की तरफ नहीं आना, कहीं इधर उधर छुप जाना है। ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बेटी मानने से इनकार कर दे। यही तो मैं चाहती हूँ मामा, कि वो मुझे अपनी बेटी मानने से इनकार करे। पीर साईं का पैगाम है कि सुखा और बेरे की कल तक शादी कर दी जाए। और जाओ कह दो अपने पीर साईं से अकल का नाखून दे और ऐसे हुक्म देना बंद कर दे। बहुत डर लग रहा है शावेशा के इस पैगाम से, बहुत डर लग रहा है। सावेशा, तो एक मजलूम औरत को कैदी बनाकर जुल्म कर रहा है। मजलूमों की आहें तेरे गले का फंदा जरूर भरेंगी। दुश्मनी का वो अहद खत्म हो गया जो तुम दोनों के खानदानों को तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा था। बस्ती का चाचा साईं है ना, उसका होता है भीरा। हाँ सही। सजन से कहो उसे दूल्हा बना दे। कैसे सही भेरा, कैसे ही रोही भेरा। मेरा पोता, मेरा पोता। मुझे बहुत आ जाए। मेरा पोता, मेरा पोता। बस्ती वालों, देखो मेरे पोते को कत्ल कर दिया। देखो मेरे पोते को कत्ल कर दिया। इससे पहले मेरे बेटे और मेरी बहू को कत्ल कर दिया गया था। अब सिर्फ मेरी जान बाकी रह गई है। तुम भी अपना अपना ख्याल करो, ऐसा तुम्हारे साथ भी किसी वक्त हो सकता है। बस्ती वालों, ये जुल्म उस वक्त तक होता रहेगा जिस वक्त तक तुम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। हमें दरिंदगी को खत्म करना होगा। हम सबको इस दरिंदगी को खत्म करना होगा। चलो चलो बेटा, देर हो रही है। मेरा पोता, चलो चलो चलो, इसे नहलाओ, इसे गुस्ल दिलवाओ। चलो, देर हो रही है बेटा, चलो ना।
जिंद वड्डा, ओ जिंद वड्डा, जिंद वड्डा, जिंद वड्डा, ओ जिंद वड्डा, जिंद वड्डा, ओ जिंद वड्डा, जिंद वड्डा, ओ जिंद वड्डा, ओ किधर है तू जिंद वड्डा? अब मुझसे डर मत जिंद वड्डा। और मैं तो तुझे तेरी बस्ती में होने वाले नए जुल्म के मुतल्लिक बताने आया हूं। वीरे बेचारे को सहरा में खूनख्वार कुत्तों ने हलाक कर दिया। और वीरा बेचारा भी अपने माँ बाप की तरह उन खूनख्वार कुत्तों की खुराक बन गया है। ये सराई कुत्ते नहीं, ये सारे शाह के कुत्ते हैं। एक दिन मैं सावे शाह को भी उसके कुत्तों की खुराक बना दूंगा। यार समझ नहीं आती आखिर सावे शाह इतने जुल्म क्यों करेगा पे? यार ये समझ आ गई, सावे शाह खत्म ना हो जाए। देखो कितने जुल्म की बात है। पहले चाचा सही की बीवी को कत्ल किया, फिर उसके बेटे और बहू को भी मार दिया। सुखा के माँ बाप को भी तो उसने मरवाया है। भीरे बेचारे का क्या कसूर था? ये सावे शाह ने जेडे कुत्ते पाले हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं। सावे शाह के खूनख्वार कुत्ते बंदों को दरिंदों की तरह चीर फाड़ देते हैं। क्या इन कुत्तों को पत्ता डालने वाला कोई नहीं? शायद कोई नहीं है। चाचा सही, अल्लाह का हुक्म। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। फिर आखिर उधर क्या करने गया था? वो खुद वहां नहीं गया, उसे ले जाया गया है वहां। सावे शाह के बंदे लेकर गए हैं उसे। सावे शाह के बंदे? मेरे पोते को कत्ल किया गया है। उसने धमकी भी दी थी और फिर उसने मेरे पोते को पीर सही ने बड़े खूनखार कुत्ते पाले हुए हैं और उन्हें पटा भी नहीं डाला। अल्लाह सावे शाह को पटा डालेगा और ऐसा डालेगा कि तुम सब देखते रहना। रब एक गुलजल दार बुजारत, रब एक गोरख धरना पेट
खोलने लगे, पागल हो जाए बंदा। जब हमारी बेटी नायला इस घर से चली जाएगी तो ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा। मैं जब भी ये बात सोचता हूं तो मेरे दिल को कुछ होने लगता है। इसीलिए तो कहती थी साईं, बेटी से इतना प्यार न किया करें, ये तो पराया धन होता है, इससे तो अपने घर जाना होता है। अगर मेरी कोई और औलाद होती तो शायद मैं इतना महसूस ना करता। खैर, नायला मेरी इकलौती बेटी है। मैं उसकी शादी इतनी धूमधाम से करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। जवाब साईं, ये शादी शाह खानदान के शायान शान होनी चाहिए। ऐसा ही होगा। मैंने उसके लिए सब इंतजामात कर रखे। साईं, आपसे एक बात कहूं? बोलो। साईं, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन सावे शाह ने कहलवाया कि वो खुद चलकर हमारे घर आएंगे। मेरा ख्याल है तुम उनके आने का इंतजार करो। क्या उन्होंने ये कहा है? हाँ, उन्होंने कहा कि बहनों और बेटियों के घर खुद चलकर जाना चाहिए। अरे तारे, क्या हाल है? सही, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। हाँ भाई, अलीशा का फोन आया था कि सारे इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं, बस अब सिर्फ टिकट कंफर्म हो। तो सही वो चंद दिनों तक आ रहे हैं। तारिक, तुम क्या सोच सकते हो कि हमें अलीशा के आने की कितनी खुशी होगी? जी मैं समझता हूँ सही। मैं चाहता हूं कि वो जल्द से जल्द आ जाए ताकि मैं उसके साथ मिलकर अपनी बहन से मिल के आऊं। पता नहीं कितना अरसा हो गया उससे मिले हुए। हाँ, बाय द वे, मुझे ये बताओ तुम कैसे आए? सही वो गलाले ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि वो आपकी बेटी है और जायदाद में हिस्सा लेना चाहती है। सही फिक्र की बात यह है कि कहीं प्रेस वालों को पता ना चल जाए। अच्छा, मैं देख लेता हूं, तुम जाओ। सलाम सही। ये लीजिए मामा, आपकी गर्मा गर्म चाय। थैंक यू बेटा। तुम यहाँ आकर किन चक्करों में पड़ गई हो बेटा? मामा मेरी जान, कोई चक्कर वक्कर नहीं, बल्कि ये तो एक बेटी अपने बाप से अपना हक मांग रही है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। तुम
तुम नहीं जानती साविशा कैसा आदमी है। वो अगर मामा आप क्यों फिक्र करती हैं? कुछ नहीं होता मुझे। मैंने इसीलिए नहीं तुम्हें बताया था कि तुम्हारा बाप कौन है। हमारी अच्छी खासी जिंदगी है। देखो प्लीज तुम ऐसा कुछ मत करो। मामा प्लीज, अब मुझे यही करना है। मैं साबित करके रहूंगी कि मैं साविशा की बेटी हूं और आप उसकी बीवी। और वैसे भी मामा अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है। मैं फिर भी तुम्हें यही कहूंगी कि ऐसा मत करो, वरना साविशा ये समझेगा कि तुम ये सब कुछ मेरे कहने पर किसी लालच की खातिर कर रही हो। सॉरी मामा, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं केस भी फाइल कर चुकी हूँ। अब मुझे कुछ नहीं सोचना। सोचने की बारी तो अब साविशा की है। मेरी बात सुनो गुलाले। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? मोहतरमा, आपने साविशा की बेटी होने का दावा किया है। आप हमें बताएंगे कि आपने ये दावा किस बुनियाद पे किया है? क्या ये काफी नहीं है कि मैं साविशा की बेटी हूँ? और ये बात मैं अदालत में साबित करके रहूंगी कि मैं उनकी बेटी हूँ। आप ये सब कैसे साबित कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये केस कोर्ट में है, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल के जदीद दौर में ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि बाप और बेटी के रिश्ते को साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ तस्वीर और चंद कागजी सबूत के साथ ही बात साबित करूंगी। आप इतना अर्सा खामोश रही और अचानक आपने ये दावा कर दिया, क्या इसकी वजह बता सकेंगी? मैं अब तक खामोश क्यों रही, ये एक और कहानी है। मैंने अब दावा क्यों किया, इसकी सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मैं अपनी शनाख्त हासिल करना चाहती हूँ, और ये मेरी अना का मसला है। मोहतरमा, क्या आपके पास ठोस दलाइल मौजूद हैं जो आप ये मुकदमा जीत जाएंगी? जी बिल्कुल है, लेकिन मैं उनकी डिटेल्स अभी आपको नहीं दे सकती। क्यों नहीं बताएंगी? कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मैं आपको अभी नहीं बता सकती, बट मुझे अपने खुदा पर पूरे यकीन है, इंशाअल्लाह। शाह साहब, अदालत ने आपके और गुलाले के डीएनए टेस्ट का हुक्म दिया है। डीएनए टेस्ट? ये कभी नहीं होगा, मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा। तो फिर फैसला आपके खिलाफ हो सकता है शाह साहब। फैसला मेरे खिलाफ हो या ना हो, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराना। लेकिन अदालत तो अपना हुक्म मनवाएगी। वकील साहब, आप भी कमाल कर रहे हैं। अगर खिलाफ फैसला हो गया तो फिर पहाड़ टूट पड़ेगा। ऐसे फैसले होते रहते हैं, जब उन पर अमल करने की बात होगी तब देखा जाएगा। जैसे आपकी मर्जी सही, फिर मुझे इजाजत।
सुखा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तू बस्ती छोड़ के जा रही है? हाँ, मैं जा रही। पर कहाँ? जानला साईं ले जा। क्या बात कर रही है तू सुखा? ये फैसला कैसे किया तूने? सुखा, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, बोलती क्यों नहीं? देख सजावट, अब यहाँ पे मेरा कोई रह नहीं गया। वैसे भी सिवाय तानों और नफरतों के कुछ नहीं। सुखा, चाचा सही तो यहाँ है, उसे हम सब की जरूरत है। जिसका कोई नहीं होता ना, उसको किसी की जरूरत भी नहीं होती। मैं हूं ना। सुखा, तू मेरे कहने पे तो रुकेगी ना? देख सजावट, मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं अपना साया भी नहीं पड़ने दूंगी तुझको। बस अब मेरे साथ जिद ना कर, मुझे मत रोक। मुझे नहीं रहना। चाहतों की चांदी लूट के ले गई वक्त की आंधी। जलता हुआ सहरा अपना ये जीवन, बरसाना जिसने कभी प्यार का सावन। गौर अंधेरा छाया, कैसा ये मोड़ आया, जिंदगी च गुंजला पै गया। खेल ये तूने साया कैसा रचाया, खेल ये तूने साया कैसा रचाया। कभी खुशियाँ कभी गम का साया, प्यार जिसने भी पाया पाकर नहीं पछताया। पल्ले रुसवाया पै गया। साया रे साया रे साया रे अम्मा, हाँ अम्मा, तुझे पता है सुखा ये बस्ती छोड़ के जा रही है। जाती है तो चली जाए, उसका दिल कर रहा होगा, मैं क्या करूं? हाँ, मैंने उसे रोकना होगा अम्मा, नहीं जाने देना उसको। क्यों? तू अच्छी तरह जानती है अम्मा, मैंने बस्ती वालों के सामने उसे अपनी इज्जत बनाया है। जब तक मेरा और उसका रिश्ता नहीं होता, मैं उसे घर नहीं ला सकता। लेकिन अम्मा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मेरी जिद है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुखा से, वरना तू देख लेना मैं अपने भाई सावल के पास चला जाऊंगा। अल्लाह ना करे पुत्र, खैर की बात मुंह से निकाल। ठीक कह रहा हूं अम्मा।
अगर मेरी जुबान का पास ना रहा तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा? रोकना होगा मां, उसे रोकना होगा। मेरे बच्चे, तू अपने माँ बाप के पास आकर बहुत खुश होगा। ये ख्याल ही नहीं रहा कि तेरा बूढ़ा दादा इस दुनिया में अकेला रह गया। चलो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, अकेला ही सही, लेकिन याद रखना कुर्बानी हमेशा रंग लाती है। सहराओं में बहने वाला मजलूमों का खून कभी रायगा नहीं जाता। तेरी दादी, तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, और अब तो शायद ऐसी ही किसी कुर्बानी के लिए आप सबको भेजा गया था। मेरा यकीन रखना, कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। ये तो हक को बातिल में फैसला कराती है, फैसला कराती है मेरे बच्चे। सुखा, कितना जा रही है मेरी धी? जाना सही ले जा। अब मैं इस बस्ती में नहीं रहूंगी। ना मेरी धी, तो कितना नहीं जाएगी, इतना ही रहेगी। सजावल ने आख्या है, सजावल ने जो भी आख्या है मैं फैसला कर चुकी हूँ, और मैं अपने फैसले पे अमल भी करूंगी। अम्मा तू ये बता, आज तू सावड़ की माँ बनकर आई है या सजावल की? तै कुछ भी समझ ले सुखा, इसे मेरी मजबूरी समझ ले कि मैं तै को रोकने आ गई। मेरी गाल मान ले, बोल ले बेटी धी। आज मैं तेरी धी हो गई। जब मेरे साथ सब कुछ हो रहा था, तो तूने आके पूछा कि सुखा तेरे साथ क्या हो रहा है, या कभी शफकत बड़ा हाथ मेरे सर पे रखा, मुझे हौसला दिया, या यही पूछ लिया कि सुखा धी तू जिंदा है या मर गई?
मेरे को माफ कर दे मेरी जी, मैं आ गई है ना, मैंने मना के मेरे से गलती हो गई थी, मेरे को माफ थी वंश। ना अब ना मुझे तेरी हमदर्दी की जरूरत है और ना इन गाँव वालों की। यहाँ बड़े बेस लोग रहते हैं जिन्हें किसी के दुख दर्द से कोई वास्ता नहीं। मुझे ऐसी जगह नहीं रहना। मैं जब तू मुझे ना रोक, मुझे जान दे। वैसे भी तूने कहा था कि मेरी वजह से सजावल पर कोई आफत आ जाएगी। चलिए वो वक्त गुजर गया है, तो मेरी सोच कुछ और थी। मैं को माफ की कर, वैसे गलती होगी, मैं को माफ थी वंश। ना अब कुछ ना, वक्त गुजर जाता है अम्मा, पर बातों के जख्म रह जाते हैं। मैं जानती हूँ तुझे यहाँ से जावल ने भेजा, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, वो एहतराम करती हूँ मैं उसका। पर तू तो यही सोचती है ना कि मेरी वजह से उसके सर पे कोई आफत आ जाएगी। फिर समझा, इसीलिए मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रहना यहाँ, मुझे ना रोक, मेरे को जाड़ दे। सुखा मेरी गाल तो सोन पोत्र, पोत्र में सजावल को क्या आठ सब है? सुखा